चलो यहाँ ध्यान दो। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं और बायोलॉजी का अंतिम चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। हमारा पर्यावरण, हमारा ये पर्यावरण से मात्र बायोलॉजी में एक ही चैप्टर रहता है, इसलिए ऐसे सब चैप्टर इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इजी भी है, इम्पोर्टेंट भी है। हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। चलो देखते हैं, हमारा पर्यावरण पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक ही वीडियो में पूरा समाप्त हो जाएगा और काफी इजी है। हमारा पर्यावरण में जो मेन रूप से पढ़ना है ना, ओ यहाँ ध्यान दे, हमारा पर्यावरण में जो मेन रूप से पढ़ना है तुम लोग को, वो पढ़ना है पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। क्या पढ़ेंगे? इकोसिस्टम पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे किसे को? देखें यहाँ पर, तो हम जानते हैं कि हमारा पर्यावरण बहुत सारा चीज मिलके बना है। क्या चीज का मिलके बना है? तो हमारे पर्यावरण में तुमको क्या मिलेगा? वायुमंडल। क्या मिलेगा? अरे वायुमंडल यानी वायु जो आवरण है, जो वायु हम लोग का पर्यावरण में है कि नहीं, पृथ्वी पर है ना। फिर जल कहीं मिलता है तो जल मंडल। क्या हो गया? जल मंडल हो गया। फिर क्या मिलता है? स्थल मिलता है, स्थल ना है, स्थल मंडल हो गया। अरे जमीन है ना जिस पर तुम लोग हो खड़ा, स्थल मंडल हो गया। और फिर होता है जीव, होता है तो जैव मंडल। क्या हो गया? जैव मंडल। तो ये सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करता है, ठीक है ना। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र में ध्यान देना है। पारिस्थितिकी तंत्र में बोलेंगे कि जैव मंडल तथा उनके विभिन्न घटक। आप बोलेगा घटक क्या है, तो अभी हम बता रहे हैं। जैव मंडल तथा उनके विभिन्न घटक, अभी घटक बता रहे हैं। जैव मंडल तथा उनके विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा तथा पदार्थों का आदान प्रदान मिलकर, ऊर्जा तथा पदार्थों का आदान प्रदान मिलकर किसका निर्माण करता है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है? सजीव और निर्जीव दोनों रहेगा। घटक मतलब हो गए सजीव और निर्जीव दोनों। देखा, पारिस्थितिकी तंत्र को दो भाग में बांटेंगे। कितना भाग बांटेंगे? दो भाग में बांटकर पढ़ेंगे। पहला बोलेंगे क्या? पहला बोलेंगे वो जैव घटक। क्या बोलेंगे? जैव घटक। क्या बोलेंगे? जैव घटक। अरे घटक वहां लिखा है ना, घटक हो गया दो गो, एक हो गया जैव घटक, एक हो गया ओ जैव घटक। क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये साइंस में भी थी, सोशल साइंस में भी तुम पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में नहीं पढ़ा है? जैव संसाधन और अजैव संसाधन नहीं पढ़ा है? अरे पढ़ाए थे, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो यहाँ अगर जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक किसे बोलेंगे? तो सिंपल याद रखना, जो सजीव है, क्या है? सजीव किसमें आएगा? सजीव आएगा जैव घटक में। और जो निर्जीव है वो किसमें आएगा? सिंपल पूछेगा, कहता है निम्नलिखित में जैव कौन है, तो जो सजीव रहेगा जैव, और जो निर्जीव रहेगा वो क्या होगा? अजैव हो जाएगा। सिंपल है। अब सजीव में कौन कौन आएगा? तो सजीव में कौन कौन आता है, जल्दी बता दे। सजीव में कौन कौन आता है? तो सजीव में आता है पहले पेड़ पौधा। क्या आता है? पेड़ पौधा जैव है, जल्दी बता। फिर आएगा जंतु। क्या आएगा? तुम लोग की तरह जानवर। फिर कौन सी आएगा? मनुष्य। कौन सी आएगा? मनुष्य। उसके बाद आएगा छोटा छोटा सूक्ष्म जीव होता है, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, कवक, जिसको फंगी बोलते हैं, तो बोलेंगे सूक्ष्म जीव। क्या बोलेंगे? सूक्ष्म जीवधारी। तो ये सभी क्या है? ये सभी सजीव है। तो क्या हो गया? जैव घटक। क्या हो गया? जैव घटक। तो पेड़ पौधा क्या है? जैव घटक। जंतु क्या है? जैव घटक। मनुष्य क्या है? जैव घटक।
और सूक्ष्मजीव क्या है? जैव घटक, क्योंकि इसके पास जीवन है, इसके पास जीवन है। अरे पशु पक्षी जंतुएं में आ गया, कौन सी में आ गया? ले अलग से लिख देते हैं। पशु पक्षी जो है जंतुएं में आ गया, जानवरे में। तुम लोग भी जानवरे में आ गया, लेकिन मनुष्य अलग से लिख दिए, ठीक है ना। चलो याद डाल दो। अब देखेंगे अजैव घटक। क्या देखेंगे? अजैव घटक की मतलब क्या? निर्जीव। और अजैव घटक मतलब क्या हुआ? निर्जीव। क्या हुआ? निर्जीव पदार्थ को बोलेंगे अजैव घटक। क्या बोलेंगे? अजैव घटक, जो हम लोग को हेल्प करता है। जैसे बोलेंगे क्या? जैसे बोलेंगे जल। क्या बोलेंगे? जल क्या है? सजीव है निर्जीव है? निर्जीव है, लेकिन हम लोग को जरूरी है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब सजीव रहेगा और निर्जीव ना रहेगा तो जीवधारी जिंदा रह सकता है? नहीं। तो जल हो गया। क्या हो गया? वायु जिंदा है? हाँ, वायु जिंदा है। निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है। तो क्या? अजैव घटक। लेकिन वायु के बिना कोई जीव रह सकता है? नहीं। मृदा। मृदा यानी मिट्टी। मृदा यानी मिट्टी निर्जीव है, लेकिन मिट्टी के बिना कोई आदमी जिंदा रह सकता है? अरे बंदर खेती कहाँ करेगा मथुआ पर अपना। तो जल हो गया, वायु हो गया, मृदा हो गया। फिर बोलेंगे क्या? फिर बोलेंगे प्रकाश। क्या बोलेंगे? प्रकाश नहीं निकलेगा तो अभी तुम लोग पढ़ने कहा था। प्रकाश क्या हो गया? और एक तापमान। तापमान न रहेगा तो कभी गर्मी, कभी वर्षा, कभी ठंडा कैसे होगा? तो तापमान भी जरूरी है, तापमान भी। तो ये हो गया अजैव घटक। क्या हो गया? तो जैव घटक में कोई दिक्कत है? जैव यानी सजीव, जैव यानी अजैव यानी निर्जीव, अजैव यानी तो वही लिखा जैव मंडल। जैव मंडल में जिसमें जीव रहता है तथा उनके विभिन्न घटक, यानी जैव और अजैव घटक मतलब जैव और अजैव तथा उनके विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा तथा पदार्थों का आदान प्रदान। ये दोनों के बीच क्या होता है? ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और पदार्थ का भी आदान प्रदान होता है, क्योंकि उसके बिना ये नहीं जिंदा रह सकता है। दोनों के बीच जो मिलकर क्या क्या निर्माण करता है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। समझ गए? पारिस्थितिकी तंत्र, ये हुआ पारिस्थितिकी तंत्र। क्या हुआ? पारिस्थितिकी तंत्र हुआ। अब यह ध्यान दो, पूछेगा कि यह पारिस्थितिकी तंत्र नामक शब्द किसने दिया? तुम लोग को बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन लिख देते हैं, क्वेश्चन पूछ देता है। पारिस्थितिकी नामक शब्द जो दिया था वो एक बायोलॉजी शास्त्री थे जिसका नाम थे टोनसले। क्या थे? किसने दिया था? टोनसले ने दिया था। टोनसले ने दिया था, याद रखना। कौन दिया था? टोनसले या टेनसले लिख दिया जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या देखे? पारिस्थितिकी तंत्र। क्या देखे? पारिस्थितिकी तंत्र देखे हैं। अब यहाँ ध्यान दो। अब पारिस्थितिकी तंत्र में हम पढ़ लिए कि दो घटक था। कितना घटक था? पारिस्थितिकी तंत्र में कितना घटक था? दो घटक था। दो घटक था पारिस्थितिकी तंत्र में। देखो जो जैव घटक था ना, जो जैव घटक था, इसमें क्या पढ़े थे? जैव घटक क्या पढ़े थे? जो जैव घटक है, जो जैव घटक है उसको बहुत सारा वर्ग में बांटते हैं। एक को बोले क्या? एक को बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं? ध्यान से समझिए, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। उत्पादक क्या बोलते हैं? और दूसरा बोलते हैं उपभोक्ता। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उपभोक्ता यानी खाने वाला। उत्पादक यानी उत्पन्न करने वाला, उपभोक्ता यानी खाने। और तीसरा होता है अपघटक। क्या होता है? अपघटक यानी डिकम्पोजर। डिकम्पोजर। अब यानी उत्पादक में कौन आएगा? उत्पादक में आएगा जो उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? जो खाद्य पदार्थ को उत्पन्न करता है। सभी हरे पेड़ पौधा। अरे क्या आएगा? तो सभी हरे पेड़ पौधा जो प्रकाश संश्लेषण करता है वो किसमें आएगा? वो आएगा किसमें? उत्पादक में। किसमें आएगा? ए बंदर, किसमें आएगा? रे उत्पादक में आएगा। पेड़ पौधा क्या करता है? भोजन को उत्पन्न करता है। और जितना भी जीव जंतु है, जितना भी जीव जंतु है, जितना भी जानवर है, तुम लोग भी, सब किसमें आएगा? किसमें आएगा? उपभोक्ता। किसमें आएगा? और जितना भी सूक्ष्म जीव है, जितना भी सूक्ष्म जीव है, जो हमेशा जो क्या करता है, जहाँ गंदगी रहेगा, जहाँ सर गल पदार्थ को सराहने गिराने के काम करता है, कौन? अवघटक। कौन करता है? अवघटक करता है। ये क्या करेगा? ये भोजन को बनाएगा। भोजन को, तो पेड़ पौधा भोजन को बनाता है ना। और तुम लोग क्या करते हैं? चावल, धान, गेहूं, फल जितना भी खाता है वो कौन बनाता है? पेड़ पौधा। कौन बनाता है? पेड़ पौधा। यानी प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है। अब ये उत्पादक जो उत्पादक को बांटते बहुत सारा भाग में, उत्पादक को बहुत सारा भाग में बांटते हैं, ध्यान देना है। जैसे एक को बोलेंगे, जो पहला नंबर में आएगा उसको बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। क्या बोलेंगे?
प्राथमिक उपभोक्ता, जो पहला नंबर में आएगा उसे क्या बोलेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, समझना है। जो दूसरा नंबर में उसे क्या बोलेंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। क्या बोलेंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। और जो तीसरा नंबर में उसे क्या बोलेंगे? तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता। और जो चौथा नंबर में उसे क्या बोलेंगे? चतुर्थ उपभोक्ता। लेकिन कभी कभी जो है ना, अधिकतर तीन तक काफी हो जाता है, लेकिन कभी कभी चौथा तक चल जाता है। चतुर्थ उपभोक्ता। चतुर्थ उपभोक्ता हो जाएगा। चतुर्थ उपभोक्ता हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये ध्यान दो, हरे पेड़ पौधा जो है, इसे कभी कभी जो है, यहाँ ध्यान दो, ये हरे पौधा है, ये पोषण के पहला स्तर है। अरे पोषण जो भोजन बनाता है, जो भोजन जहाँ प्राप्त हो रहा है, भोजन भोजन कहाँ से प्राप्त हो रहा है? पेड़ पौधा से प्राप्त हो रहा है। इसे बोलेंगे प्रथम पोषी स्तर। क्या बोलेंगे? यानी पोषण का पहला स्तर प्रथम पोषी स्तर। प्रथम पोषी, तो बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द्वितीय पोषी स्तर। क्या हो जाएगा? द्वितीय पोषी स्तर। द्वितीय पोषी स्तर ये हो जाएगा तृतीय पोषी स्तर। तृतीय पोषी उपभोक्ता अलग है, उपभोक्ता में प्रथम नंबर पर, पोषी स्तर में दूसरा नंबर पर, क्योंकि प्रथम पोषी स्तर तो पेड़ पौधा हो गया ना। प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, ये क्या होगा? चतुर्थ पोषी स्तर। चतुर्थ पोषी स्तर। और ये क्या आ जाएगा? पंचम पोषी स्तर। पंचम पोषी स्तर। समझ आ गया तुम लोग को? तो पोषी स्तर अलग होता है। पोषण का जो स्तर है वो पेड़ पौधा से स्टार्ट हो जाता है, कि पेड़ पौधा भी पोषण करता है ना, तो पेड़ पौधा से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उपभोक्ता यानी खाने वाला, खाने वाला तुम लोग जैसा जानवर राक्षस कहाँ शुरू होता है? जीव जंतु। कहाँ शुरू होता है? जीव जंतु से होता है, जो पेड़ पौधा को खा लेता है, उसको काट लेता है, चावल धान गेहूं फल का उत्पादन करता है, कचको आमा को झाड़ लेता है। अरे झाड़ता है अंडे, हाँ, तो वो क्या करता है? तो जीव जंतु यानी खाने वाला। खाने वाला यानी उपभोक्ता। खाने वाला यानी, खाने वाला यानी उपभोक्ता। खाने वाला यानी उपभोक्ता। तो उपभोक्ता यहाँ शुरू होता है, लेकिन पोषण का स्तर यही शुरू हो गया। अब तुम लोग यहाँ ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे तो यहाँ ध्यान दो। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा और काफी हार्ड नहीं है, सिंपल है। जैसे कभी क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर लिए घास। क्या लिए? तो घास किस में आएगा जल्दी बता दे? घास बकरी में आएगा। लोला के पक्का बैले है, घास बकरी में आएगा। ले ले एकदम हो जाएगा। मुझे घास किस में आएगा? तो उत्पादक है। घास कौन सी है? उत्पादक है। जो सूर्य प्रकाश से प्रकाश ग्रहण करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, उसे बोलते उत्पादक। क्या बोलते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाता है, जो स्वपोषी होता है। जो स्वपोषी होता है, स्वपोषी मतलब अपना भोजन खुद बनाने वाला। अपना भोजन खुद बनाने वाला यानी प्रकाश संश्लेषण करने वाला। प्रकाश संश्लेषण करने वाला क्या बोलते? उत्पादक। क्या बोलते हैं? उत्पादक। अब घास को कौन खाएगा? तो जो खिला दे, जिसको खिला दे। हम खिला दिए ग्रास हॉपर। किसे खिला दिए? ग्रास हॉपर को खिला दिए। ग्रास हॉपर समझता है तुम लोग? हाँ, ग्रास हॉपर होता है फतिंगा होता है, बहुत ज्यादा उछलता है। तुम लोग से भी ज्यादा उछलेगा, यहाँ से उछलेगा डायरेक्ट फन जाएगा पूरा मथुआ पर, ठीक है ना। ग्रास हॉपर एक हरा वाला होता है, जब गर्मी टाइम आएगा तो पड़ेगा, तो ग्रास हॉपर आएगा हरा हरा एकदम, फतिंगा उठवाएगा, मारेगा, फानेगा, घोड़ा ऐसा देखा है? उसे बोलते हैं ग्रास हॉपर। क्या बोलते हैं? तो ग्रास हॉपर को खाया कौन खा जाता है? मेढकवा। कौन खा जाता है? मेढक। कौन खाता है? और मेढक को कौन खा जाता है? सांप। कौन खा गया? सांप। और सांप को कौन खा गया? तो खा गया है कौन? गिद्ध। कौन खा गया? अगर नेमला खा गया। नेमला सांप को खाता है कि मार देता है? खाली खाता है। बैला कह के ध्यान दे। तो यहाँ पर क्या हो गया? तो ये देखो यहाँ पर, अब तुम लोग को सिंपल पूछेगा तो इसमें उत्पादक कौन है? उत्पादक कौन है? बता दे। उत्पादक कौन हो गया? घास। बोलेगा प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? ले समय जानवर आंध है कि बहिर है कि जानवर के विकलांग है? कि ले लिए रहेगा, इतना अच्छा सुथर सुथर लिखल है, और जानवर पढ़ के आएगा नहीं, घर मुड़िया उठाएगी, दौड़ आ जाएगी बलिए सब। उत्पादक कौन है? घास हो गया। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? द्वितीय उपभोक्ता कौन है? मेढक। तृतीय उपभोक्ता कौन है? अच्छा, चतुर्थ उपभोक्ता कौन है? गिद्ध। कौन सी हो गया? लेकिन पोषी स्तर में पूछेंगे तो प्रथम पोषी स्तर कौन होगा?
प्रथम पोषी स्तर कौन होगा? घास। नहीं देख रहा, प्रथम पोषी स्तर है, पोषण का पहला स्तर। द्वितीय पोषी स्तर क्या होगा? तृतीय पोषी स्तर कौन होगा? और चतुर्थ पोषी स्तर कौन होगा? और पंचम पोषी स्तर कौन होगा? गिद्ध होगा। कौन होगा? इसको पहचानने बोलेगा ना, पहचान पाएगा। अरे ना पहचान पाएगा रे, पहचान जाएगा ना, आप कौन को क्या है, पहचान जाएगा। तो यहाँ ध्यान दो, तो घास हो गया क्या? उत्पादक। घास क्या हो गया? उत्पादक। जहां से यह प्रकाश संश्लेषण करेगा और अपने आप को उत्पन्न करेगा तो होगा घास। क्या हो गया? घास हो गया उत्पादक। क्या हो गया? और घास को, यानी घास को जो पहला खाएगा उसे बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। क्या बोलेंगे? यानी शाकाहारी बन जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। अरे प्राथमिक उपभोक्ता कौन बनेगा? जो सिर्फ पेड़ पौधा को खाएगा, जो सिर्फ डायरेक्ट उत्पादक को खाएगा, डायरेक्ट उत्पादक को खाएगा, वो क्या बनेगा? शाकाहारी। क्या बनेगा? शाकाहारी बोलेगा। शाकाहारी किसमें आएगा? प्राथमिक में कि द्वितीयक में कि तृतीयक में कि चतुर्थ में? प्राथमिक में आएगा शाकाहारी, यानी जो सिर्फ पेड़ पौधा को खाता हो, ठीक है ना, यानी हरे पेड़ पौधा को खाता हो, उससे उत्पन्न होने वाला फसल को खाता हो, उससे बोलते हैं क्या? शाकाहारी। क्या बोलते हैं? शाकाहारी इसमें आएगा। ये तो मांसाहारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मांसाहारी। ये भी मांसाहारी हो जाएगा, ये भी मांसाहारी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन शाकाहारी कौन होगा? तो प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता, यानी डायरेक्ट पेड़ पौधा के उत्पाद को खाने वाला, पेड़ पौधा के उत्पाद को खाने वाला। बोलेगा शाकाहारी किसमें आएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। किसमें आएगा? शाकाहारी किसमें आएगा? शाकाहारी आएगा किसमें? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा शाकाहारी। क्या आएगा? अब पहचान जाएगा तुम लोग कौन क्या है, पहचानेगा ले ला रहे। चलिए जल्दी, चलिए यहाँ ध्यान दे। यहाँ पर लिख दिया हरे पेड़ पौधा। क्या लिख दिया? हरे पेड़ पौधा लिख दिया, ठीक है। और हरा पेड़ पौधा खा गया कौन? अल्लाह, हरा पेड़ पौधा खा गया हिरन। कौन सी खा गया? ले ले एकदम लगता नहीं रखा खाते हुए कि हिरन को खा गया बाघ। कौन खा गया? बाघ। कौन खा गया? बाघ खा गया। पूछेगा इसको उत्पादक कौन है? ले बता दे, उत्पादक कौन है? उत्पादक कौन है? ये हो गया मेरा उत्पादक। क्या हो गया? उत्पादक, यानी अपना भोजन खुद उत्पन्न करने वाला, प्रकाश संश्लेषण करने वाला। ये क्या हुआ? कौन उपभोक्ता हुआ? प्राथमिक उपभोक्ता। क्या हुआ? प्राथमिक उपभोक्ता। ये क्या हुआ? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक, ये हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता। लेकिन पोषी स्तर पूछेंगे, प्रथम पोषी स्तर कौन होगा? तो प्रथम पोषी स्तर ये हो जाएगा, प्रथम पोषी स्तर। प्रथम पोषी स्तर ये क्या हो जाएगा? द्वितीयक पोषी स्तर। द्वितीयक पोषी, और ये क्या हो जाएगा? तृतीयक पोषी स्तर। तृतीयक पोषी स्तर। पोषी स्तर समझ रहा है ना? तो तृतीयक पोषी स्तर। अब यहाँ ध्यान दो, अब सबको तो खा लिया वो ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है। सब कुछ खा लिया ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा? अब ये लोग कभी न कभी घासों मरेगा। अरे मरेगा रे। और क्या प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता हो, या द्वितीयक उपभोक्ता हो, या तृतीयक उपभोक्ता हो, या चतुर्थ उपभोक्ता हो, कभी कभी तो मरवे करेगा। तो मरने का इंतजार करते रहता है कौन? तो मरने का इंतजार कर रहा है कौन? अब हटा कौन करता है? ये बोलता है तुम इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, हमरो याद कर। ये बैठल है कि तुम लोग कहियो मर तो उसके बाद तो सब हम बतवाइए, बहुत खैनी जबानी में ना। तो यहाँ ध्यान दे, तो ये जो है अब भटक जो है, ये मरने का इंतजार करते रहता है। मरने का इंतजार करते रहता है सभी के, चाहे वो उत्पादक हो या उपभोक्ता हो। उपभोक्ता में कोई भी हो, प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, चतुर्थ हो, उसको मरने का इंतजार कर रही है। बोरा सबको तो सबके खेबे करनी। अब तोरा सबके खेबो हमें कौन? अब भटक। तो अब भटक यानी सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव यानी सारा चीज जितना भी है, चाहे वो जीवाणु हो, क्या हो? जीवाणु हो, या अरे जीवाणु बोलते बैक्टीरिया इंग्लिश में, ले ले रहेगा। जीवाणु हो या विषाणु, विषाणु बोलते वायरस, क्या बोलते हैं? या कवक हो, क्या हो? कवक को बोलते हैं फंगी। क्या बोलते हैं? फंगी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जीवाणु हो, विषाणु हो, कवक हो या कृमि हो, ठीक है ना, ये सभी जो है ये सभी सूक्ष्म जीव है। क्या है? सूक्ष्म जीव है। और ये सब इंतजार कर रहा है कि तुम लोग मरो, तुम लोग मरो, या तुम लोग का कोई भी अंग सरेगा तो ये काम करेगा, ये निपटाने। कौन काम करेगा निपटाने का? अब हटा कौन करेगा? तो इस सभी को
ये सभी को क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान दो, ये सभी को मरने के बाद यानी मरने के बाद इसको सराहने गराने का काम, इसको सराहने गराने का काम कौन करेगा, तो अब घटक कौन करेगा, अपघटक करेगा, डिकम्पोजर करेगा। और डिकम्पोजर का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिकम्पोजर नहीं रहेगा तो जो कोई भी जीव जंतु मर गया, पेड़ पौधा मर गया, पत्ता उत्ता गिर रहा है, या कोई भी जीव जंतु मर गया, जहाँ फेंक दिया वहां फेंकले रह जाएगा और खाली महकते रहेगा। लेकिन अपघटक आएगा और उसको बोलेगा, उस पर क्रिया करेगा, उसको सलाएगा गलाएगा, सलाते गलाते उससे भोजन प्राप्त करते करते उसे धीरे धीरे पर्यावरण में मिला देगा। कहाँ मिला देगा, पर्यावरण में मिला देगा। तो डिकम्पोजर अपघटक बहुत जरूरी है, ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, ये मरे हुए उत्पादक होते नहीं लेते, डायरेक्ट लेते जैव घटक। क्या लिखते हैं, जैव में तो सब आ जाएगा ना, और जैव मतलब सजीव, जैव मतलब ये मरे हुए सजीवों को सरा गला कर पुनः क्या करता है, पुनः पर्यावरण में मिला देता है। पुनः पर्यावरण में देखना, जितना भी जीव मरेगा धीरे धीरे गायब हो जाएगा, और गायब होता तो कोई मिट्टी बन जाएगा, धीरे धीरे मिट्टी मिल जाता है ना। तो मरे हुए सजीवों को सला गला कर पुनः पर्यावरण में मिला देते हैं, अगर इना रहेगा तो हमेशा महकते रहेगा, ठीक है। लेकिन डिकम्पोजर बहुत बड़ा काम करता है कि जितना भी जीव जंतु मर गया है, सड़ गया है, पड़ा पत्ती उत्ती गिरा है, सारा चीज क्या करेगा, धीरे धीरे गलाएगा, सराएगा और धीरे धीरे मिट्टी में मिला देगा। मिट्टी में क्या करेगा, मिट्टी में मिला देगा। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं हम, इसे बोल सकते हैं पर्यावरण का। तुम लोग तो कुछ काम करता नहीं, खाली गंदा करने का काम करता है, लेकिन पर्यावरण को साफ करने का काम कौन करता है, घटक कौन करता है। और तुम लोग खाली गंदा काम करता है ना, गंदा काम खाली पर्यावरण को गंदा करेगा। लेकिन पर्यावरण का स्वास्थ्य कर्मी यानी स्वस्थ करने काम कौन करता है, अब घटक कौन करता है, पर्यावरण का स्वास्थ्य कर्मी इसको बोल सकते हैं। सफाई करने वाला कौन हो जाएगा, तो अब घटक कौन हो जाएगा, अपघटक हो जाएगा। कोई दिक्कत है, अब बंदा कोई दिक्कत है रे, हाँ। अब ये ध्यान दो, जहां पर तुम्हारा जो है मतलब पोषण का स्तर, ऊर्जा इससे इसमें गया, इससे इसमें गया, इससे इसमें गया, इससे इसमें गया, ऊर्जा जा रहा है। लेकिन जहां पर क्या बोल रहा है, जहां पर ऊर्जा जो है अंतिम में चल गया, उससे आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है ना। उससे बोलते हैं क्या, तो उससे बोलते हैं सर्वोत्तम श्रेणी के पोषण स्तर। क्या बोलते हैं, सर्वोत्तम उपभोक्ता क्या बोलेंगे, या उच्चतम उपभोक्ता क्या बोलेंगे, उच्चतम उपभोक्ता बोल देंगे। जैसे यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर गिद्ध तक आके अंत हो गया ना, हो गया। अरे यहाँ पर क्या हुआ, गिद्ध पर आके क्या हुआ, अंत क्या हो गया। तो बताओ, अब गिद्ध से आगे बढ़ रहा है क्या, गिद्ध से आगे बढ़ रहा है। अब गिद्ध को खाने वाला कोई है ना है। अब गिद्ध मरेगा उड़ेगा, या कोई भी मरेगा उड़ेगा, तो उसको अपघटक जो है खाएगा। तो अपघटक तो सबको करता है, सबको सलाह करा देता है। तो गिद्ध यहाँ पर बोलेगा, बता कि जो यहाँ पर अंतिम होगा उससे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे उच्चतम श्रेणी के, क्या बोलेंगे, उच्चतम श्रेणी का उपभोक्ता। क्या बोलेंगे, उच्चतम श्रेणी का उपभोक्ता क्या बोलेंगे। जहां पर अंत हो जाएगा, अगर सापे पर अंत हो जाता तो सांप को क्या बोलते हैं, उच्चतम श्रेणी का उपभोक्ता। लेकिन सांप पर अंत ना हुआ, क्योंकि सांप को भी खाया जाता है कौन, गिद्ध, कौन खाया जाता है। तो जहां पर अंत होगा उसे बोलेंगे उच्चतम श्रेणी का उपभोक्ता, उच्चतम श्रेणी का उपभोक्ता। समझ आ गया। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दो, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, ऊर्जा का प्रभाव यानी ऊर्जा कितना कितना मिलता है। तो थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है। इसका नियम दिए थे लैंडमान, कौन दिए थे, बोलेगा ऊर्जा के 10% प्रवाह का नियम किसने दिया था। क्या बोलना है, लैंडमान किसने दिया था, ऊर्जा का 10% प्रभाव का नियम किसने दिया था, तो बोलना है लैंडमान। किसने दिया था, लैंडमान दिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अब यह ध्यान दो, जैसे मान लो कि घास सूर्य के प्रकाश से, यानी प्रथम पोषी स्तर यानी जो उत्पादक है, जो क्या है उत्पादक है, वो कहां से ऊर्जा प्राप्त करता है, सूर्य से। कहां से करता है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है, सूर्य से ऊर्जा, और सूर्य से करता है, सूर्य से प्रकाश लेता है, प्रकाश से संश्लेषण करता है और अपने आप में ऊर्जा का निर्माण करता है। तो सूर्य, तो बोलेगा बता ऊर्जा का स्रोत कौन है, बोलेगा ऊर्जा के स्रोत कौन है, तो क्या बोलेंगे, तो ऊर्जा का जो स्रोत है जहां से शुरू होता है
तो ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। क्या है? ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत जो है वो है सूर्य। कौन है? सूर्य। ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। कौन है? सूर्य। अब मान लो कि घास जो है ये कितना, तो ये मान लो कि 1,00,000 जूल कैलोरी। ऊर्जा को किससे मापते हैं? ऐसे जूल भी होता है लेकिन कैलोरी में मापते हैं, जो होता है ऊर्जा ने खाना वाना में जो होता है। मान लो कि इसके पास कितना है? 1,000 कैलोरी, 1,00,000 कैलोरी ऊर्जा मिला। कितना मिला? 1,00,000 कैलोरी ऊर्जा घास के पास है। घास के पास कितना है? 1,00,000 कैलोरी ऊर्जा। तो उसको खाएगा ग्रास हॉपर। कौन खाएगा? ग्रास हॉपर जब खाएगा, ग्रास हॉपर जब, तो उसको कितना ऊर्जा मिलेगा? जल्दी बता दे। ग्रास हॉपर कितना ऊर्जा मिलेगा? तो मात्र 10%। मात्र, यानी इसका 10% निकालेंगे कितना आएगा? इसका 10% निकालेंगे तो एक जीरो गायब कर दो। 10% मतलब क्या होता है? परसेंट निकालने जानता है तो बोलेगा 500 का 60%। तो 500 का मतलब गुना 60%, तो 60, और परसेंट का मतलब नीचे 100%, मतलब डबल जीरो खत्म, तो 6 300, 6 तो हो गया 300। 6 30 होता है, जीरो के जीरो लग गया, 300 हो गया ना। उसी प्रकार 10% निकाले। कितना निकालना है? किसी का भी 10% बोलेगा, ऐसे बोलेगा 500 का 10% निकालो, एक अंक के बाद 16 50। 300 का 10% निकालो, एक अंक के बाद 16 यानी 30। 400 का 10% निकालो, तो एक अंक के बाद 16 यानी 40। कितना? 40। समझ आया बन रहा? कि समझा? चलो याद लो। तो ऊर्जा के 10% जो नियम दिए थे वो कौन दिए थे? लर्नमान। किसने दिए थे? अगर घास में 1,00,000 कैलोरी ऊर्जा है तो ग्रास हॉपर को मिलेगा मात्र 10%। मात्र, यानी एगो जीरो हटा दो, कितना ऊर्जा मिलेगा? 10,000 कैलोरी ऊर्जा। 10,000 कैलोरी ऊर्जा मात्र मिलेगा। अगर मेढक बोलेंगे तो मेढक कितना मिलेगा? तो मेढक को मिलेगा इसका 10%, यानी कितना? 1,000 कैलोरी ऊर्जा। 1,000 कैलोरी ऊर्जा मात्र मिलेगा। अगर अगर सांप को बोलेंगे तो इसका 10%। 10% कितना मिलेगा? तो 100 कैलोरी ऊर्जा। कितना मिलेगा? 100 कैलोरी ऊर्जा। अगर गिर बोलेंगे तो गिर को कितना मिलेगा? तो इसका 10% कितना होगा? तो 10 कैलोरी ऊर्जा। क्या आ जाएगा? 10 कैलोरी ऊर्जा। समझ आ रहा है ना? ये नियम कौन दिए थे? ये नियम दिए थे लर्नमान। किसने दिए थे? लर्नमान दिए थे। देख यहाँ पर तुम लोग को बुक में जितना चाहिए पढ़ाए हम, ये 3-4 पेज में लिखल, लेकिन एक पेज में सब सारा सिमट दिए। देख रहा है? और इसी ये सारा मतलब इस टॉपिक का जो जान है यह है, यही पेज बा। इसी में बहुत सारा चीज बतेले है ना। तो क्या हो गया? तो ये हो गया क्या? तो ऊर्जा का 10% नियम की हर स्तर से दूसरे स्तर में जाने में मात्र 10% ऊर्जा प्रवाह होता है। 10% ऊर्जा प्रवाह होता है। कौन देता है? लर्नमान। किसने दिया था? इससे देखना, जो ग्रास ऊपर रहेगा उसको थोड़ा सा भोजन चाहिए, उसका पेट भर जाएगा, क्योंकि थोड़े से भोजन में उसको ऊर्जा बहुत ज्यादा मिलता है। ऊर्जा बहुत ज्यादा मिलता है। मेढक को थोड़ा और ज्यादा चाहिए, क्योंकि मेढक के पास ऊर्जा थोड़ा उससे भी कम मिलता है। और सांप को उससे ज्यादा, और सांप जो 2-3 को मेढक को खाएगा तब पेट भरेगा। यानी सांप को चाहिए क्या? ज्यादा ऊर्जा, लेकिन ऊर्जा मिला है कम। क्या मिल रहा है? और गिद्ध को थोड़ा पेट और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि गिद्ध को क्या है? मात्र 10 कैलोरी ऊर्जा मिल रहा है। इसको ज्यादा ऊर्जा के लिए ज्यादा खाना पड़ेगा ना, इसलिए जो है ज्यादा खाता है। कुछ समझ आ गया तुम लोग को? ये समझ आया लेला? ये हो गया क्या? ये हो गया क्या? ऊर्जा का 10% नियम। ऊर्जा का 10% नियम। चलो यहाँ ध्यान दो, और कुछ पूछ सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर, यहाँ आ गया घास। क्या हो गया? घास हो गया। क्या हो गया? घास हो गया। ठीक है ना? और यहाँ ले देंगे बकरी, तो वही हो जाएगा। क्या लिख देंगे? बकरी। और बकरी को कौन खा गया? जरा तुम ही लोग खा गया, मानव। तुम लोग भी कम नहीं ना। पाठा पाठी खस्सी को खा जाता है, खाता है ना? ये खाता है? तो बता, तो यहाँ पूछेगा, बता तुम लोग को पूछेगा, बता घास क्या है? अरे उत्पादक है। बकरी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक। और मानव क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक। घास क्या हो गया? प्रथम पोषी स्तर। बकरी क्या हो गया? द्वितीय पोषी स्तर। मानव क्या हो गया? तृतीय पोषी स्तर। तृतीय पोषी स्तर हो गया। कोई दिक्कत है? हाँ, कोई दिक्कत है रे? नहीं। चलो और देख सकते हैं, तो आप इसे आपने पहचान जाएगा ना? अरे पहचान पाएगा अपने सब। अब देगा तुम को पारिस्थितिकी तंत्र दिया रहेगा, पहचान जाएगा अपने से। पहचानेगा? ऐसे मान लो, याद रखिए क्या? याद रखिए, हरे पेड़ पौधा, हरे पेड़
पौधा। ऐसो खा गया खरगोश, खरगोश खाता है ना, खरगोश खाता है, तो खरगोश खा गया, खरगोश खा गया। और खरगोश को कौन खा जाएगा? खरगोश को कौन खाएगा? खरगोश को बिराय खाएगा। बढ़ के क्या, मान लो खा गया कौन? शेर। कौन खा गया? कौन खा गया? शेर खा गया। अब जब शेर मरेगा, शेर को तो जिंदा नहीं खाएगा, शेर जब मरेगा तो उसको खाने का काम कौन करेगा? गिद्ध। अरे गिद्धन करेगा। शेर मरेगा तो कौन खाएगा? कोई भी जानवर मरता है तो कौन खाता है? गिद्ध ये खाता है। कौन खाता है? कोई भी जानवर मर गया, कितना भी इज्जत देता है, तुम लोग गाँव में बहुत सारा जानवर मरता है, बकरी मर गया, किसी गाय मर गया, तो कौन खाता है? गिद्ध। कौन खाता है? गिद्ध सलाता गलाता ना है। गिद्ध क्या करता है? इन्हें बड़ा गिद्ध आएगा, उसको सला गला के मिला देगा। सलाने गलाने का काम करता है कौन? अवघटा। कौन करता है? गिद्ध जो है सो खाने का काम करता है, खाने का काम करता है। बता दे, यहाँ पे हरे पे पौधा क्या हुआ? उत्पादक। आप पहचान जाएगा तुम लोग, क्या बकलो जो नहीं पहचान पाएगा। तो पेड़ पौधा क्या हुआ? उत्पादक। क्या हुआ? उत्पादक। क्या हुआ? खरगोश क्या हुआ? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। और शेर क्या हुआ? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता। और गिद्ध क्या हुआ? तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक। पहचान जाएगा अब ना, ले ला, अभी दिक्कत होगा। तृतीयक उपभोक्ता। बोले प्रथम पोषण स्तर कौन है? प्रथम पोषण स्तर कौन है? प्रथम पोषण स्तर है, प्रथम पोषी स्तर कौन हो गया? पेड़ पौधा। बोलेंगे द्वितीय पोषी स्तर कौन है? द्वितीयक पोषी स्तर। द्वितीयक पोषी स्तर कौन है? खरगोश। तृतीय पोषी स्तर कौन हो गया? तृतीय पोषी स्तर। तो तृतीयक पोषी स्तर कौन हो गया? और चतुर्थ पोषी स्तर कौन होगा? चतुर्थ पोषी स्तर। चतुर्थ पोषी स्तर हो गया। और गिद्ध के आगे आप बढ़ेगा क्या? नहीं। तो गिद्ध के आगे नहीं बढ़ेगा, तो यही हो गया क्या? उच्चतम श्रेणी का। क्या हो गया? उच्चतम श्रेणी का उपभोक्ता। उच्चतम श्रेणी का, उच्चतम श्रेणी का उपभोक्ता, यानी सबसे उच्चतम कौन हो गया? यहाँ आ गया गिद्ध। कौन हो गया? उच्चतम श्रेणी का उपभोक्ता। देखो यहाँ पर तुम ध्यान दो, यहाँ पे उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता में गिद्ध आया था कितना नंबर में? चतुर्थ उपभोक्ता में। चतुर्थ उपभोक्ता में। और पोषण स्तर में आया पंचम। कितना आया था? लेकिन यहाँ देखो कितना नंबर में आ गया? यहाँ रखो 3 नंबर में आ गया। तृतीय उपभोक्ता और चतुर्थ पोषी स्तर, यानी जहां समाप्त हो जाएगा, चाहे चतुर्थ हो या तृतीय को, जहां समाप्त हो जाएगा, चयन आगे नहीं बढ़ेगा, वही हो जाएगा क्या? उच्चतम। क्या हो जाएगा? उच्चतम हो जाएगा। कोई दिक्कत है? वही क्या जाएगा? उच्चतम। क्या जाएगा? उच्चतम हो जाएगा। अब देखो एक होता है क्या? एक होता है आहार श्रृंखला। क्या होता है? आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला। यहाँ ध्यान दो, तो आहार श्रृंखला क्या है? ए भैया यहाँ ध्यान दो, आहार श्रृंखला क्या है? तो ये सभी आहार श्रृंखला है। आहार श्रृंखला ना है, उत्पादक को खाया कौन? श्रृंखला मतलब क्रम। आहार श्रृंखला क्या है? तो ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा हम ये बगल में लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं आहार श्रृंखला। क्या लिखते हैं? फूड चेन। आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला। ठीक है। तो आहार श्रृंखला क्या होता है? आहार श्रृंखला जो होता है भोजन का एक दिशीय प्रभाव होता है, एक दिशा में प्रभाव होता है। क्या होता है? एक दिशीय प्रवाह होता है। प्रवाह होता क्या होता है? एक दिशीय प्रभाव होता है, यानी भोजन का जो है एक दिशा में प्रवाह होता है। जैसे देखो यहाँ पर सब एक दिशा में प्रवाह हो रहे। हरा पे पड़ा कौन खाया? हिरन। हिरन को कौन खाया? बाघ। एक दिशा में ना है? अरे एक दिशा में है, एक दिशा में। फिर यहाँ देखो घास को कौन खाया? बकरी। बकरी कौन खाया? तो एक दिशा में प्रवाह हो रहा है, ये गया एक दिशीय प्रभाव। इसी को बोलेंगे आहार श्रृंखला। क्या बोलेंगे? ये सभी मेरा क्या है? आहार श्रृंखला। क्या है? आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, यानी इंग्लिश से बोले तो फूड चेन। क्या हो जाएगा? फूड चेन का निर्माण कर रहा है। फूड चेन का निर्माण, कि घास खाया कौन? बकरी। बकरी कौन खाया? मानव। एक तो चेन नहीं बन रहा है, बन रहा है।
हरे पेड़ पौधा कौन खाया? खरगोश। खरगोश को कौन खाया? शेर। शेर को कौन खाया? गिर। तो ये क्या कर रहा है? फूड चेन का निर्माण कर रहा है, आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। अगर इसमें से कोई भी एगो गायब हो जाएगा तो पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। पर्यावरण को क्या होता है? बहुत नुकसान। फूड चेन नहीं करना चाहिए। फूड चेन जो है इसे नहीं गड़बड़ाना चाहिए। अगर किसी एक भी उपभोक्ता या उत्पादक में अगर डिस्टर्ब हो गया तो पूरा पर्यावरण को नुकसान होगा। जैसे बोलेगा, मान लो कि खरगोश यहाँ गायब हो गया, क्या हो गया? खरगोश बोले तो यानी प्राथमिक उपभोक्ता मान लो गायब हो गया। प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो गया? अब लेला प्राथमिक उपभोक्ता जब गायब हो गया तो बताओ उधर जितना जीव जिंदा रह पाएगा? अरे भैया, जिंदा रह पाएगा? क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता गायब हो गया। अब शेर कहेगा कि ओ ये तो मर गया, प्राथमिक उपभोक्ता है कर को, चलो हम खाइए जाके हरा पेड़ पड़ा, खा पाएगा? अरे भैया, खा पाएगा? तो यहाँ पर जो है पर्यावरण में सबको रहना जरूरी है। फूड चेन में से एक भी चेन को गायब नहीं होना चाहिए। अगर फूड चेन में से एक भी, जैसे चेन तुम रहता है ना, चेन इस प्रकार रहता है ना। अब बोलेगा इसको यहाँ से निकल जाएगा तो ये दोनों जुड़ा रह पाएगा? जुड़ा हुआ नहीं रह पाएगा। उसी प्रकार चेन में सभी को रहना जरूरी है, सभी का इंपॉर्टेंट है। मान लो प्राथमिक उपभोक्ता जैसे गायब हुआ तो इधर जितना भी जीव है अपने मर जाएगा। अपने क्या हो जाएगा? मरेगा अपने। तो पर्यावरण अपने धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। मान लो अगर यह गायब हो गया तब क्या होगा? यह गायब हो गया तो क्या होगा? और ये सब मर जाएगा। अब अगर ये गायब हो गया तो क्या होगा? इधर सब मरेगा, इधर सब मर जाएगा। ठीक है ना? और यहाँ ध्यान दो, और हरा पेड़ पौधा संख्या क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? ना बढ़ेगा पहला। जब ये मर गया, प्राथमिक मर गया, प्राथमिक जैसे मरेगा तो क्या होगा? इसको खाने वाला को है और खाने वाला ही ना है, ये क्या खाली है बढ़ जाएगा। और जब सिर्फ यह बढ़ जाएगा तो यह बहुते होगा तो यह अपने आप मर जाएगा। क्योंकि अगर ये बहुते हो गया तो पेड़ पौधा पर जीव जंतु है। जब ये खत्म हो गया तो तो मरिए गए सब। अब खाली यह बहुते हो रहा है। और इसका संख्या जब बहुते हो जाएगा तो खाली यही पृथ्वी पर सिर्फ यह बढ़ जाएगा। और इसको भी चाहिए प्रकाश संश्लेषण के CO2 चाहिए। अब बता CO2 कहाँ से मिलेगा? CO2 चाहिए ना। इसको प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? CO2। अब बता इसको CO2 मिलेगा तो CO2 कौन देता है? तो जीव जंतु छोड़ता है ना। तो धीरे धीरे अपने जो मर जाएगा। क्या होगा? यानी सब एक दूसरे पर डिपेंड है। सब एक दूसरे पर क्या है? ऐसा ना है कि जो खा रहा है बेचारा इसको खा गया तो इसको ही खा गया है तो जो है यही हमेशा दोषी है ना। सब एक दूसरे पर क्या है? डिपेंड है। क्या है? डिपेंड है। समझ आ गया तुम लोग को? सब एक दूसरे पर क्या है? डिपेंड। क्या है? जैसे बोलते हैं क्या? आहार श्रृंखला। क्या बोलते हैं? आहार श्रृंखला। अब आहार जाल किसे कहते हैं? आहार जाल। क्या पढ़ेंगे? जाल। जाल मतलब समझ तुम लोग को आ रहा होगा कि जाल मतलब बहुत सारा श्रृंखला जब मिल जाएगा तो जाल बन जाएगा। क्या बनेगा? अरे जाल में क्या होता है? जाल में रखना बहुत सारा सूता से बिना हुआ होता है ना। इस प्रकार। तो जाल में क्या होता है? बहुत सारा श्रृंखला मिलेगा तो बनेगा जाल। क्या बनेगा? जाल बनेगा। क्या बनेगा? तो बहुत सारा आहार श्रृंखला मिलेगा तो बन जाएगा जाल का निर्माण करेगा। क्या करेगा? तो बहुत सारा जब आहार श्रृंखला मिलेगा, क्या मिलेगा? आहार श्रृंखला जब मिलेगा तो क्या बनेगा? मिलेगा तो आहार जाल। आहार जाल का निर्माण करता है। आहार जाल का निर्माण करता है। समझ आ गया? जैसे मान लो कि देखो आहार जाल कैसे होगा, क्या ध्यान दे। यहाँ पर लिए क्या? हरे पेड़ पौधे। क्या लिए? हरे पेड़ पौधा लिए हैं। अब यह ध्यान दो, हरे पेड़ पौधा को मान लो कि यहाँ पर हरा पेड़ पौधा खाएगा कौन? हरा पेड़ पौधा खाएगा ग्रास हॉपर। कौन खा गया? ग्रास हॉपर। कौन खा गया? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को मान लो खा गया कौन? तो ग्रास हॉपर को खा गया है यहाँ पर कौन? सांप। कौन खा गया? सांप खा गया। ठीक है ना? या मेढक मान लो। ठीक है ना? और सांप को डायरेक्ट खा लेगा कौन? गिद्ध। कौन खा लिया? गिद्ध। या ऐसा भी हो सकता है कि हरा पेड़ पौधा खाया कौन? ग्रास हॉपर। कौन खाया? ग्रास हॉपर। और ग्रास हॉपर को खाया कौन? मेढक। कौन खा लिया? और मेढक को कौन खा लिया? सांप। कौन खा लिया? सांप खा लिया। कौन सी खा लिया? सांप खा लिया है। कौन खाया? सांप। कौन खाया है? ठीक है ना? और सांप को कौन खा जाएगा? गिद्ध। कौन खाया जाएगा? गिद्ध खाएगा। कौन खाएगा? गिद्ध खा लेगा। या ऐसा भी हो सकता है यहाँ ग्रास हॉपर है। क्या है?
ग्रास हॉपर क्या है? ग्रास हॉपर। और ग्रास हॉपर को मान लो खा लिया कौन? तो छिपकली दे दें, तुम लोग छिपकली छिपकली बक रहा है। छिपकली कौन सी खा लिया? छिपकली कौन खा लिया? और छिपकली को कौन खा गया? छिपकली को मान लो खा लिया कौन? तो अब मान लो कि छिपकली को डालो, गिद्ध किसी को भी खा सकता है, तो गिद्ध खा लिया, कौन खा लिया डायरेक्ट? गिद्ध कौन खा लिया? गिद्ध। ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, कैसे बोल सकते हैं? यहाँ ग्रास हॉपर है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ खा लिया खरगोश, कौन खा लिया? खरगोश कौन खा लिया है? खरगोश। और खरगोश को खा लिया है कौन? खरगोश को खा लिया बाघ, कौन सी खा लिया? बाघ खा लिया। बाघ को कौन खा सकता है? गिद्ध कौन खा सकता है? या ऐसा होगा कि गिद्ध जो है डायरेक्ट खरगोश खाया, इसको कौन खाया? खरगोश। और खरगोश को भी डायरेक्ट कौन खा सकता है? गिद्ध। क्या कौन खा सकता है? गिद्ध। तो यहाँ देखो, ये भी एक आहार श्रृंखला हुआ, अरे हुआ रे। और ग्रास हॉपर को भी चाहे डायरेक्ट गिद्ध खा सकता है, डायरेक्ट गिद्ध खा सकता है, खा सकता है। तो यहाँ देखो आहार श्रृंखला कितना बना है, अरे खा सकता है रे। जब ना मिलेगा बड़का तो छड़कर नहीं खाएगा। तो आहार श्रृंखला कितना बना है, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पर एक आहार श्रृंखला बना है, बना है। यहाँ पर एक आहार श्रृंखला बना है, यहाँ पर कितना बना है? 2 बना है, यहाँ 3 बना है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। लेकिन सब कहाँ पहुंच रहा है? एक जगह पहुंच रहा है, तो पहुंच रहा है। तो ये क्या हो गया? आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला। और आहार श्रृंखला मिलकर क्या बन रहा है? जाल नहीं बन रहा है। अब जाल बन गया, अरे ला जाल बना, तो जाल बन गया। क्या बन गया? जाल बन गया। यहाँ बोलेंगे तो होगा उपभोक्ता, क्या हो जाएगा? और ये क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता, क्या होगा? और यहाँ डायरेक्ट चल गया गिद्ध में, तो होगा द्वितीयक, क्या हो गया? द्वितीयक। अभी बोलेंगे तो उत्पादक हो जाएगा, ये क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता, ये क्या होगा? द्वितीयक। और ये क्या हो गया? तृतीयक उपभोक्ता हो गया। लेकिन यहाँ देखो, ये उत्पादक हो गया, ये क्या हुआ? प्राथमिक हो गया, ये क्या हुआ? द्वितीयक हो गया, ये क्या हुआ? तृतीयक हो गया, और ये क्या हो गया? चतुर्थ हो गया। देख रहा है ना? तो कोई दिक्कत ना है, वहां जो पिक्चर दे रहेगा उसके अनुसार बदलते रहता है। यहाँ उत्पादक हो गया, ये क्या? प्राथमिक। और ये द्वितीयक को क्या हुआ? तृतीयक हो गया। देख रहा है ना? ये जाल बना दिया, क्या बना दिया? तो यही मेरा हो गया आहार जाल। क्या हो गया? तो आहार श्रृंखला के मिलने से क्या बनता है? आहार जाल। क्या बनता है? कोई दिक्कत है इसमें? अब यह ध्यान दो, अब देखेंगे क्या? तो अब देखेंगे, ला अब खत्म होने वाला है, यहाँ ध्यान दो। अब देखेंगे आहार पिरामिड। क्या देखेंगे? आहार पिरामिड, आहार पिरामिड। पिरामिड तुमने देखा होगा, पिरामिड देखा होगा, इस प्रकार होता है। पिरामिड इस प्रकार का होता है, तीनों तरफ से चपटा रहेगा, इधर से भी त्रिभुज रहेगा, चारों तरफ से, इधर से भी त्रिभुज रहेगा, इधर से भी त्रिभुज रहेगा, इधर से भी त्रिभुज रहेगा, इधर से भी त्रिभुज रहेगा। देखा इस तरह करती है, चारों तरफ से अगर त्रिभुज मिलकर ऊपर गया तो उसको बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं? अल्लाह क्या बोल रहा है? चारों तरफ से, बैला यहाँ जान दे, चारों तरफ से अगर त्रिभुज जाएगा, इधर से भी त्रिभुज, इधर से भी त्रिभुज, आगे से भी त्रिभुज और पीछे से भी त्रिभुज, और सब जाके मिलकर ऊपर जाकर मुड़िया मिल जाएगा, तो क्या बोलते हैं? पिरामिड। क्या बोलते हैं? तो पिरामिड। तो यहाँ पर देखेंगे आहार पिरामिड। क्या देखेंगे? आहार पिरामिड। तो चलो देखते हैं आहार पिरामिड कैसे बनता है। देखिए यहाँ पर आहार पिरामिड को तुम लोग, आहार पिरामिड में अगर ध्यान से देखेगा, आहार पिरामिड में ध्यान से देखेंगे, बंदर, आहार पिरामिड में ध्यान से देखो, नीचे किसको रखेंगे? जल्दी बता, नीचे किसको रखेंगे? नीचे किसको रखेंगे? नीचे रखेंगे सबसे ज्यादा कौन होता है? उत्पादक। कौन होता है? अरे कहता सबसे ज्यादा कौन होता है? उत्पादक होता है। जहां भी देखो घास भरा हुआ है, जहां भी देखो पेड़ पौधा भरा हुआ है, सबसे ज्यादा उत्पादक कौन सी होता है? उत्पादक। सबसे ज्यादा कौन सी होता है? उसके बाद होता है उपभोक्ता। कौन होता है? कौन उपभोक्ता? तो प्राथमिक बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? प्राथमिक होता है, डायरेक्ट हम लेते हैं उपभोक्ता, क्या लिख देते हैं? उसके बाद होता है उपभोक्ता। कौन होता है? चलो यार जान लो, सबसे ज्यादा कौन होता है? उत्पादक। कौन होता है? और उसके बाद होता है उपभोक्ता। कौन होता है? उपभोक्ता। यानी उपभोक्ता हो गया है, क्या हो गया? उपभोक्ता। अरे क्या हुआ? उत्पादक। क्या हुआ? और क्या हो गया? उपभोक्ता। क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है। अगर इसको बहुत सारा भाग में बांटे तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ ध्यान दो।
अगर इसको बहुत सारा भाग में बांटे हैं, उपभोक्ता भी बहुत सारा भाग में बांट दे तो क्या होगा, यहाँ ध्यान दे। यहाँ पर एक भाग यहाँ बना दिए हैं, दूसरा भाग यहाँ बना दिए हैं, तीसरा भाग यहाँ बना दिए हैं। अब यहाँ ध्यान दो, सबसे ज्यादा क्या कौन सी होगा, सबसे ज्यादा होगा तुम्हारा उत्पादक। क्या होगा, उत्पादक। उसके बाद कौन सी होगा, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद कौन होगा, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। उसके बाद कौन होगा, तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। जैसे मान लो यहाँ का पेड़ पौधा क्या हो गया, हरे पेड़ पौधा। बताओ तुम लोग, अरे ला यहाँ ध्यान दे, हरे पेड़ पौधा, हरे पेड़, हरे पेड़ छूट गया। मारेंगे दोनों मिल गया जब बैल खेल था तुमको पहले समझना है तुमको रे। मारे चटाक से ना गरा के होश में जाएगा, कोई भोक्ता में नहीं रहेगा। अच्छा तो हेबे नहीं करता है बैल खेल, खाली खाता है, खाता किसी को नहीं है। तुमको भी खा खाने दे देंगे यहाँ बाप को गरा के, चल जाएगा निपट जाएगा। चलिए ध्यान दे, क्या बोल रहे हैं, हरे पेड़ पौधा, हरे पेड़ पौधा हो गया है। फिर यहाँ ध्यान दो, और यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आता है, हरे पेड़ पौधा मान लो खा लिया कौन, उसको मान लो खा लिया है कौन, खा लिया है क्या बोल रहे हैं, खरगोश बोल रहे हैं। चलो खरगोश से बोल दिए, क्या बोल दिए, खरगोश बोल देंगे, बकरी बोल दे, जो बोलेगा वो बोल देंगे। खरगोश ठीक लगा, अरे कैसे। अब ये ध्यान दो, इसको मान लो खा लिया कौन, सांप। कौन खा लिया, खरगोश को भी सांप खा जाता है, पता है ना। और सांप को कौन खा गया, बाघ। कौन खा गया। तो यहाँ ध्यान दो, तो देखना जो जितना नीचे रहेगा उसका संख्या उतना ज्यादा होता है। जिसका संख्या ज्यादा होगा, जिसका संख्या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा उसको लिखेंगे नीचे, क्या कि नीचे में छतफल ज्यादा है। नीचे में क्या है, छतफल ज्यादा। छतफल इसका संख्या को इंडिकेट करेगा, छतफल इसका संख्या को इंडिकेट करेगा। सबसे ज्यादा छतफल इसका है कि इसका है, इसका ज्यादा है। उसके बाद किसका है, इसका है। उसके बाद किसका है, इसका है। उसके बाद किसका है, इसका है। तो हरा पेड़ पौधा, हरा पेड़ पौधा सबसे अधिक हो गया है। उसके बाद कौन हुआ, खरगोश। कौन सी हुआ, उसके बाद कौन हुआ, सांप। कौन सी हुआ। और बाघ देखना सबसे कम कौन सी होता है, बाघ। कौन सी होता है, सबसे कम कौन होता है, बाघ होता था। बाघ कहाँ हो गया, सबसे ऊपर कहाँ हो गया। तो इस प्रकार हम जब इसको सजाते हैं संख्या के अनुसार, जब इसको सजाते हैं तो त्रिभुज बनता है। क्या बनता है, संख्या के अनुसार अगर इसको जगह देते हैं, छतफल देते हैं तो त्रिभुज का निर्माण करता है, त्रिभुज का निर्माण करता है। इसी को बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं खाद्य श्रृंखला पिरामिड। क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला पिरामिड। खाद्य श्रृंखला पिरामिड कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला पिरामिड कहा जाता है, जिसमें नीचे वाला अधिक संख्या दिखाता है, ऊपर वाला धीरे धीरे कम होता है। सिंपल बात है, बाघ क्या होता है, सबसे कम होता है, और हरा पेड़ पौधा क्या होता है, सबसे अधिक होता है। लेकिन बोलेंगे इस सब में भी सबसे अधिक कौन हो जाएगा, तो एक आएगा लास्ट में जो सबको मरने के इंतजार कर रहा है। कौन मरने के इंतजार कर रहा है, अपघटक। ये बोलेगा टेंशन ना ले, सबसे ज्यादा हमें, सबसे ज्यादा। यानी अपघटक इतना छोटा छोटा होता है, इतना छोटा छोटा होता है, इसे संख्या मत पूछो। अगर इतना तुम एक चम्मच अगर मिट्टी भी ले लेगा तो उसमें करोड़ों सूक्ष्म जीव होगा। एक चम्मच मिट्टी में दिखाई देता है, संख्या इतना छोटा होता है, कुछ कहने के नहीं। माइक्रोस्कोप से सुंदरसी से देखेंगे तब दिखाई देगा। यानी एक चम्मच मिट्टी में हजारों करोड़ों सूक्ष्मदर्शी, हजारों नहीं करोड़ों सूक्ष्मदर्शी होगा। तो सबसे अधिक कौन होगा, अपघटक। कौन हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा अपघटक। कौन हो जाएगा, अपघटक हो जाएगा। लेकिन पूछेगा कि ये सभी में से, ये सभी में से सबसे अधिक कौन है, तो उत्पादक। कौन हो जाएगा, उत्पादक। कौन हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। चलो अब यहाँ ध्यान दो, खत्म होने वाला है। अब यहाँ ध्यान देना है, अब पढ़ेंगे क्या, जैव निम्नीकरण। क्या पढ़ेंगे, यहाँ ध्यान दो, निम्नीकरणीय पदार्थ। क्या पढ़ेंगे, निम्नीकरणीय पदार्थ। निम्नीकरणीय पदार्थ को दो भाग में बांटा, कितना भाग में बांटते हैं, एक को बोलते हैं जैव। क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरणीय। क्या बोलेंगे, निम्नीकरणीय मतलब सलाह गिराकर मिलाना या उसको अलग पदार्थ में बदलना। अगर बदल जाएगा तो यहाँ ध्यान दो, जैव निम्नीकरणीय। और एक होगा ओजैव। क्या हो जाएगा, ओजैव निम्नीकरणीय। अब यहाँ ध्यान दो, देखो जो जो आराम से सल गल के मिट्टी में मिल जाएगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब मिट्टी में मिल गया तो खाद के रूप में काम करेगा। अरे गधा, जो सल गल के मिट्टी मिलता है वो किसका काम करता है, खाद के। किसका काम करता है, खाद के काम करता है। गोबर देखा है, गोबर मिट्टी मिल जाता है
तो खाद का निर्माण करता है। तुम लोग के घर में जो अथी होता है, जो कचरा होता है सुबह सुबह जो निकालता है झाड़ू पोछा लगा के, उसको भी कहाँ फेंकता है? खेत में फेंकता है। क्यों फेंकते हैं? क्योंकि वो भी पूरा सड़ उग के क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तो खाद का निर्माण करेगा। तो जो सड़ गल के मिट्टी में मिल जाएगा उसे बोलेंगे जैव। क्या बोलेंगे? जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय। तो जो क्या बोलेंगे? जो सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, उसे क्या बोलते हैं? जैव निम्नीकरणीय। और जो नहीं मिलता है, जो सड़ता गलता नहीं है, सड़ता गलता नहीं है, सड़ता गलता नहीं है, उसे क्या बोलेंगे? अजैव निम्नीकरणीय। अजैव निम्नीकरणीय। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन जैव निम्नीकरणीय है, निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरणीय है। देखो यहाँ पर बोलेंगे कागज। कागज जैव निम्नीकरणीय का अजैव है? जल्दी बता दे। कागज सड़ेगा ना, कागज के फेंक दे, देखा सड़ गल के सड़ जाएगा, पानी पड़ेगा तो गल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में। तो कागज हो गया। क्या हो गया? कागज हो गया। क्या हो गया? कागज। बोलेंगे गोबर। गोबर क्या हो गया? जल्दी बता दे। जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय। फल का छिलका। अरे फल का छिलका, फल का छिलका गलता है कि नहीं? तो फल का छिलका गल जाता है ना, और धीरे धीरे खाद का रूप ले लेता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो क्या होगा? जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय। बोलेंगे बताओ फल का छिलका हो गया। फल का छिलका हो गया है। जो घर में होता है क्या बोलते हैं उसको? जो जानवर का मल मूत्र होता है, मल मूत्र होता है, उसरता है, नहीं सड़ता है? तुम लोग को तो मल मूत्र क्या होता है? सड़ गल के मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में गाय के गोबर ना होता है, वो क्या है? मल मूत्र है, सड़ गल के मिट्टी में मिलता है। तो क्या होगा? जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय। जो सड़ गल के मिट्टी में मिल जाएगा और खाद के रूप में काम करेगा, क्या होगा? जैव निम्नीकरणीय। बताओ पेड़ पौधा के पत्ती, पत्ती सड़ता गलता है? पत्ती गिरता है जमीन पर, सड़ गल के मिल जाता है मिट्टी में, और फिर मिट्टी का नया मिट्टी का निर्माण करता है। तो क्या होगा? जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नी। अब पूछेगा निम्नलिखित में कौन अजैव है? निम्नलिखित में कौन? तो पहला एग्जाम्पल होगा प्लास्टिक। क्या हो जाएगा बेटा? प्लास्टिक इतना इसलिए बोलता है प्लास्टिक पर बैन लगाता है क्योंकि प्लास्टिक इतना ज्यादा खच्चर है कि सलेगा गलेगा नहीं, और मिट्टी में मिलेगा, और मिट्टी को जो है शक्ति को हटा देगा, मिट्टी को खराब कर देता है। तो प्लास्टिक क्या हो गया? अजैव। क्या हो गया? अजैव हो गया। ठीक है ना। फिर बोलेंगे यहाँ कपड़ा में ध्यान दो, सूती कपड़ा यहाँ पर आएगा। क्या आएगा? कपड़ा सब ना होता लेला। सूती कपड़ा किससे बना है? कपास के बना हुआ है। और कपास सल्वे करता है, अगर सलता गलता है कपास। तो सूती कपड़ा आएगा किसमें? इसमें। किसमें आएगा? बाकी बात जितना भी रेशम फेशम जितना भी है, जितना भी तुम लोग क्या बोलते हैं नायलॉन वगैरह है, जितना भी चमाचम कपड़ा है, चमकता है, वो ज्यादा डांस वाला कपड़ा। ठीक है ना। तुम लोग वही ज्यादा पहनता है, सूती वाला कहाँ पहनता है? तो वो सब क्या है? तो वो सब कपड़ा आएगा इसमें। किसमें आएगा? ठीक है ना। तो प्लास्टिक हो गया है। ठीक है। उसके बाद सूती कपड़ा को छोड़ के, सूती कपड़ा को छोड़ के जितना भी कपड़ा है, चाहे वो नायलॉन का हो या रेशम का हो, ठीक है ना, सारा किसमें आएगा? सारा आएगा अजैव। किसमें आएगा? अजैव में आएगा। तो रबर, रबर सड़ता है? तुम जो रबर का यूज करता है, चाहे वो टायर तुम्हारा साइकिल का ट्यूब हो या बाइक का ट्यूब हो या कोई गाड़ी का ट्यूब हो, जितना भी रबर है वो सड़ता गलता नहीं है। तो क्या होगा? अजैव। किसमें आ जाएगा? अजैव में आ जाएगा। शीशा सड़ता गलता है? गला का तुम लोग शीशा फेंक देता जाके खेत में, सड़ता गलता है? नहीं। तो ये क्या हो गया? अजैव। क्या हो गया है? अजैव हो गया। क्या हो गया? अजैव हो गया है। उसी प्रकार बोलता है DDT। DDT का जो छिड़काव करता है, ये भी जो है काफी खतरनाक होता है मिट्टी के लिए। डाइक्रोलो डाइफिनाइल ट्राइक्रोलोइथेन फुल फॉर्म होता है। डाइक्रोलो डाइफिनाइल ट्राइक्रोलोइथेन। ये भी मिट्टी के लिए हानिकारक होता है। मिट्टी के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। तो ये भी क्या है? अजैव निम्नीकरणीय। पहचान जाएगा। और ये सभी प्रदूषण फैलाता है। क्या फैलाता है? प्रदूषण। प्रदूषण फैलाता है। सिंपल मतलब सलेगा गलेगा नहीं, तो मिट्टी को नुकसान करेगा, पर्यावरण को नुकसान करेगा, तो प्रदूषण फैलाता है। प्रदूषण फैलाता है? ये प्रदूषण नहीं फैलाता है, मिट्टी को शक्ति को बढ़ाता है, मिट्टी की शक्ति को। अब बोलेगा निम्नलिखित में कौन जैव है कौन अजैव है? बता देगा। जैव निम्नीकरणीय कौन है, अजैव निम्नीकरणीय कौन है? बता देगा। तो आराम से बता देना। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा तुम लोग को टॉपिक दिया हुआ है, क्या थोड़ा सा दिया हुआ है? ओजोन परत। क्या दिया हुआ है? ओजोन परत। क्या दिया हुआ है? ओजोन परत से डायरेक्ट क्वेश्चन तुम लोग को परीक्षा में आएगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो बोलना है समताप मंडल। क्या बोलना है? ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। मंडल देखो, हम लोग कौन मंडल में है? जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये क्या है?
अरे ला, ये क्या है? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी है। क्या है? और तुम लोग कहाँ लेकर रखे? धरती पर ना है, ये भर्ती हो है, पृथ्वी है। और पृथ्वी के जस्ट ऊपर, पृथ्वी के टच में जो आवरण है, पृथ्वी के टच में जो आवरण है, उसे बोलते हैं क्षौभ मंडल। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्षौभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षौभ मंडल। क्या बोलते हैं? और लगभग लगभग इसका औसत ले सकते हैं 12 किलोमीटर। क्या ले सकते हैं? 12 किलोमीटर के जो आवरण मिलेगा उसे बोलेंगे समताप मंडल। क्या बोलेंगे? समताप मंडल। समताप मंडल। फिर 50 किलोमीटर के बाद जो आवरण मिलेगा उसे बोलेंगे मध्य मंडल। क्या बोलेंगे? मध्य मंडल। और लगभग इसका हो जाएगा इसका लगभग हो जाएगा कितना? 64 किलोमीटर हो जाता है। 80 किलोमीटर कितना होता है? 80 किलोमीटर के बाद जो आवरण मिलता है उसे बोलते हैं आयन मंडल। क्या बोलते हैं? आयन मंडल। क्या बोलते हैं? आयन मंडल। और 80 के बाद जो आवरण मिलता है उसे बोलते हैं बाह्य मंडल। क्या बोलते हैं? बाह्य मंडल। बाह्य मंडल। तो कितना मंडल हो गया? कितना मंडल हुआ? अरे 5 गो हुआ। छह मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। कितना हुआ? बाह्य मंडल हो गया। हम लोग किसमें रहते हैं? छह मंडल में। जितना भी तुम लोग का मौसम परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन, मौसम परिवर्तन समझता है ना? हाँ, ठंडा, गर्मी, बरसात, ठीक है ना, बारिश आना, आंधी आना, तूफान आना, बादल कड़कना, बिजली कड़कना, ये सभी किसमें होता है? छह मंडल। किसमें होता है? अरे ठंडा आए, गर्मी आए, बरसात आए, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, बादल गरजे, बिजली फटे, ये सभी किसमें होता है? छह मंडल में। किसमें होता है? छह मंडल में। जहाज कहाँ उड़ता है? वायुयान कहाँ उड़ता है? अब तुम लोग बता, जब बारिश होगा तो वायुयान भीगेगा? क्योंकि वायुयान कहाँ उड़ रहा है? तो बादल के भी ऊपर उड़ रहा है, यानी छह मंडल को भी पार कर गया। छह मंडल को। अब बारिश आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बिजली गरजे, वो सब नीचे में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? अब वायुयान कहाँ उड़ रहा है? ऊपर। कहाँ उड़ रहा है? यानी वायुयान उड़ रहा है समताप मंडल में। कहाँ उड़ रहा है? समताप मंडल में उड़ रहा है। तो वायुयान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे तुम्हारा यहाँ पृथ्वी के पर तूफान, बादल, उधर कुछ भी आ जाए, बिजली फट जाए, लेकिन वायुयान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वायुयान उससे ऊपर उड़ रहा है। कहाँ उड़ रहा है? ऊपर उड़ता है। और इसी में होता है, समताप मंडल में होता है ओजोन परत। क्या होता है? ओजोन परत। क्या होता है? ओजोन परत होता है। ओजोन परत होता है। इसी ओजोन परत के बारे में पढ़ना है। ओजोन परत कहाँ होता है? समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखते चल। देखिए आप, ओजोन परत क्या करता है? तो पराबैंगनी किरण से, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? बोलेगा पराबैंगनी किरण से हमें रक्षा प्रदान कौन करता है? पराबैंगनी किरण से हमें रक्षा करता है। कौन करता है? हमें रक्षा प्रदान करती है। कौन करती है? ओजोन परत। कौन करती है? ओजोन परत। अब बोलेगा कि सूर्य से बहुत सारा किरण निकलता है, ठीक है ना? सूर्य से बहुत सारा किरण निकलता है। गामा किरण निकलती है, एक्स किरण निकलती है, पराबैंगनी किरण निकलती है, फिर दृश्य किरण निकलती है, फिर अवरक्त किरण निकलती है, फिर सूक्ष्म किरण निकलती है, सूक्ष्म तरंग निकलती है, दीर्घ तरंग निकलती है। इस प्रकार बहुत सारा तरंग निकलती है सूर्य किरण से। लेकिन हम लोग देखते किसको हैं? तो हम लोग देखते हैं दृश्य। किसको देखते हैं? खाली दृश्य को देख पाते हैं। और दृश्य में 7 किरण होता है, ब, जा, नी, ह, पी, ना, ला, सातों होता है। यही सातों को देख पाते हैं। बाकी बार गामा देखता है तुम लोग? गामा तरंग भी है, गामा किरण भी आती है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। एक्स भी आती है, देख नहीं पाते हैं। पराबैंगनी को देख नहीं पाते हैं, अवरक्त को देख नहीं पाते हैं। जैसे रिमोट, रिमोट से कौन किरण निकलता है? अवरक्त निकलता है। ये रिमोट दबाएंगे तो जो टीवी, तुम लोग के टीवी में चैनल चेंज होता है, आवाज बढ़ता है, सारा रिमोट से हो रहा है। इससे एक तरंग निकल रहा है। इससे क्या निकल रहा है? तरंग निकल रहा है, किरण निकल रहा है। किरण को देख पाते हैं? निकल रहा है तो नहीं, चूंकि वो अवरक्त है। क्या है? अवरक्त होता है, लेकिन इसे हम देख नहीं पाएंगे। क्योंकि इसे हम देख नहीं पाएंगे, हम देखेंगे दृश्य। किसे देखेंगे? दृश्य किरण को देखेंगे। तो पराबैंगनी किरण से हमें रक्षा प्रदान कौन करती है? ओजोन परत। पराबैंगनी किरण जो है ना, बहुत प्रकार का होता है। ए होता है, बी होता है, सी होता है। खतरनाक होता है सी। खच्चर कौन होता है? सी होता है। तो सी किरण को आने नहीं देता है। सी पराबैंगनी किरण को आने नहीं देता ओजोन परत। ए को आने देगा, क्योंकि ए जो है हमारे शरीर में विटामिन डी बनाएगा। क्या बनाएगा? अरे जानते हैं ना कि हम लोग सूर्य के प्रकाश में रहेगा, तुम्हारे शरीर में क्या होता है? त्वचा में क्या बनता है? विटामिन डी। क्या बनता है? विटामिन डी। तो वो भी पराबैंगनी किरण से ही विटामिन डी बनता है। लेकिन कौन पराबैंगनी किरण से? तो अचका पराबैंगनी किरण, यानी ए से। किससे? सी वाला जहाँ आएगा खच्चर, ये खच्चर आएगा तो क्या होगा? तो हो जाएगा त्वचा कैंसर। क्या जाएगा? त्वचा कैंसर। लेकिन इसको रोक कौन लेगा? पराबैंगनी, पराबैंगनी किरण को कौन रोकेगा? ओजोन परत। कौन रोकेगा? ओजोन परत रोक लेगा। अब देखो ओजोन परत का, इसका फार्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3 क्या होता है?
ओ मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यानी ऑक्सीजन का ये समस्थानिक है। किसका समस्थानिक है? ऑक्सीजन का समस्थानिक है। नॉर्मल तुमने समस्थानिक पढ़ा होगा। अगर उसका परमाणु संख्या समान हो, परमाणु भार अलग अलग हो, तो उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। फिर क्वेश्चन तुम लोग को पूछेगा कि ओजोन परत जो है, ओजोन परत जो है, इसकी मोटाई को किससे मापते हैं? इसको मोटाई को मापते हैं, कितना मोटा है, तो डोप्सन में मापते हैं। किससे मापते हैं? किससे मापते हैं? डॉप्सन इकाई में मापते हैं इसके मोटाई। किसको मापते हैं? डॉप्सन इकाई में इसके मोटाई को मापते हैं। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि इसको नुकसान कौन पहुंचाता है? ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचाता है? तो CFC क्या हो जाएगा, यानी क्रोलो फ्लोरो कार्बन जो है इसको नुकसान पहुंचाता है। और इसी से निकलता है फ्रियोन गैस। कौन गैस निकलता है? फ्रियोन गैस निकलता है। और यह निकलता है किससे? फ्रिज वगैरह। किससे निकलता है? जो घर में जो AC होता है, फ्रिज होता है, जिसको तो हम लोग फ्रिज जनरेटर बोलते हैं, उससे निकलता है CFC यानी फ्रियोन गैस। क्या निकलता है? और ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन ये नुकसान पहुंचा रहा है, पता चल गया था। तो अब जो है फ्रिज में प्रयोग होता है किसका? तो लिक्विड नाइट्रोजन। किसका प्रयोग होता है? लिक्विड नाइट्रोजन नहीं, लिक्विड NH3। लिक्विड NH3 का प्रयोग होता है। चूंकि ये नुकसान पहुंचा रहा था, इसका प्रयोग करेंगे तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचेगा, पहुंचेगा ना, इसलिए प्रयोग होने लगा अब क्या? लिक्विड NH3 यानी अमोनिया। किसका प्रयोग होने लगा? अमोनिया प्रयोग होने लगा। अब यहाँ ओजोन परत से क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन परत का जो गंध होता है किस तरह होता है? तो ओजोन परत का जो गंध होता है वो होता है सड़ी हुई मछली की तरह। किस तरह होता है? सड़ी हुई मछली की तरह। लेकिन सड़ा हुआ मछली की तरह है, लेकिन तुम लोग को अच्छा करना लेला कहीं का सुनने जाता है तुम लोग की, ध्यान। सड़ी हुई मछली की तरह, सड़ी हुई मछली की तरह इसकी गंध होती है। किसका गंध होता है? ओजोन परत का। ओजोन परत का गंध होता है सड़ी हुई मछली की तरह। और यह जो है ना लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई से मिलने लगता है। 15 किलोमीटर की ऊंचाई से ओजोन परत मिलने लगता है, यानी 6 मंडल जैसे समाप्त होता है, 6 मंडल जैसे समाप्त होगा, उसके बाद ओजोन का लेयर जो है मिलने लगता है। ओजोन का लेयर मिलने लगता है कहाँ पर? 15 किलोमीटर की ऊंचाई, 15 किलोमीटर की ऊंचाई से मिलने लगता है। और पूछेगा कि ओजोन परत में कहाँ छिद्र हुआ था? तो ओजोन परत में जो छिद्र हुआ था वो हुआ था 7 महाद्वीप है ना, तो अंटार्कटिक महाद्वीप में। कहाँ पर हुआ था? अंटार्कटिक महाद्वीप में जो है उसके ऊपरा में छिद्र हो गया था। कहाँ? ओजोन परत में। ओजोन परत में। लेकिन अब भर गया। अब क्या हो गया? भर गया है। कुछ दिक्कत है कोई? तो तुम लोग का चैप्टर बाबा खलास क्या हुआ? अब सारा चैप्टर बायोलॉजी पूरा खत्म हो गया है। चैप्टर 1 से लेके पूरा खत्म हो गया है। जरा याद ना, इसमें कुछ याद करना था रे, सब तो समझने वाला ही था। और ऐसे क्वेश्चन आता है, जबरदस्त क्वेश्चन आता है, चाहे कोई भी एग्जाम देगा, कंपटीशन में भी जाएगा तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब तुम लोग को इसका हम भेज देंगे, व्हाट्सएप पर लिख लेना है। ठीक है।